बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि हमें इज़्ज़त नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कोई बात नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं देता। तो मैं कहता हूँ कि आपको हर चीज़ मिल सकती है। कौन कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिलता? यकीन करें, आपको एक नुस्खा, एक बात ऐसी बताऊंगा कि दुनिया का कोई आदमी, कोई शख्स, कोई बंदा आपकी बात नहीं मोड़ेगा। और ये 100% गारंटी के साथ बात है। अगर आप कहते हैं कि हमारी कोई बात नहीं मानता, हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो मैं कहता हूँ जो बंदा दुनिया में सबसे बुरा है, लेकिन एक बात बताऊँ आपको कि अल्लाह की ज़ात ने किसी को बुरा नहीं बनाया। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी बगैर मकसद के बनी हुई हो। दुनिया की हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने बेहतरीन से बेहतरीन बनाई है। और अल्लाह की ज़ात जो काम करती है, जो भी करती है, इंसान के लिए बेहतर होता है। तो जो कहते हैं कि हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, मैं कहता हूँ कि ये नुस्खा अपनाओ, आपको इज़्ज़त मिलेगी। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इज़्ज़त मिलेगी। लोग क्यों कहते हैं कि हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, हमारी कोई बात नहीं मानता, लेकिन आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? कुछ नहीं करना पड़ेगा। परेशान मत होइए, हैरान मत होइए। आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कुछ लटाना नहीं पड़ेगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा, कुछ खोना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई, कुछ तो करना पड़ता है ना। सबसे आसान काम है खाना खाना, लेकिन खाना भी ऐसे तो नहीं खाया जाता। खाने के लिए भी बुरकी, उसके लिए भी टुकड़ा तोड़ना पड़ता है मेरे भाई, मुंह में रखना पड़ता है, फिर अलग के अंदर से जाता है। ऐसे नहीं खाना भी खाया जाता है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो आओ, आसान और आसान और भी आसान, बहुत ही आसान नुस्खा बताता हूँ। ना कुछ देना पड़ेगा, ना कुछ लेना पड़ेगा, ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन हर बंदा आपकी बात भी मानेगा, आपको इज़्ज़त भी देगा। तो क्या तरीका है, क्या नुस्खा है? ये मेरा नहीं, मेरे प्यारे अल्लाह और मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है। कहते हैं ना कि सदका दिया करो। तो लोग कहते हैं यार सदका तो दें अगर पास कोई चीज़ हो तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजवाब कर दिया कि लोगों के पास यही जवाब होगा, सदका तो दें यार, कोई पास चीज़ हो, माल हो, ज़ार हो, ये हो, दौलत हो, वो। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सदका करें। और सदका करने से आपको जो फ़ायदा होगा वो अल्लाह और अल्लाह का नबी जानता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान सा तरीका बता दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कि एक भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। अभी दोस्तों मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया और उसका कोई ना को, जिस तरह वो पंजाबी कहते हैं, ना को मोल लगा, ना को पैसा लगा। तो इस वास्ते कि मुस्कुरा देना अगर सदका है, तो वो नुस्खा भी अल्लाह के नबी ने इतना आसान बताया है कि आपका कोई पैसा तेला नहीं लगने वाला। हाँ, उसके बदले में कुछ तो करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा कि बात लंबी हो रही है, करना ये पड़ेगा कि अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप किसी से अपना कोई मसला हल करवाना चाहते हैं, किसी से इज़्ज़त करवाना चाहते हैं, किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, किसी से कुछ भी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि अगर इज़्ज़त करवानी है तो इज़्ज़त करना सीखो। खुदा की कसम, देखो कोई छोटा बच्चा होता है ना, आपके घर में बच्चा है, आजमा लेना, तजर्बा कर लेना। अगर आप उसको बोलोगे कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो वो अगर उसको थोड़ी भी ज़बान आती है तो वो बोलेगा आप क्या कर ले हो। आप बोला ना, तो अगर आप बोलोगे ओए तू क्या कर रहा है, तो वो भी बोलेगा तू क्या कर ले। आप का बदला आप, तू का बदला तू। इसलिए इज़्ज़त करना सीखो। कसम से थोड़ी सी इज़्ज़त दो, इतनी मिलेगी, इतनी दो, इतनी मिलेगी, डबल मिलेगी, लेकिन देनी तो पड़ेगी ना मेरे भाई। अगर आप घर में बैठे हो, नवाब बन के आओ
और मेरी लोग इज़्ज़त करें और पैसा तेला भी ना खर्च करना पड़े, ये नहीं हो सकता। इस सोच में हो तो उससे बेहतर है कि घर में ही बैठो, जिस तरह हो उसी तरह रहो। लेकिन अगर इज़्ज़त चाहते हो तो लोगों को, छोटे लोगों को, अपने से छोटे को इज़्ज़त दो और वो आपकी इज़्ज़त करेंगे। जब बड़ा आपसे बड़ा देखेगा कि यार छोटे छोटे लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं, छोटे छोटे लोग, लेकिन आपका म्यार बहुत बड़ा होगा। वो कहते हैं ना कि किसी के पाँव पकड़ के ऊपर जाने से नीचे वाले का हाथ पकड़ लो। सारी बात है, अगर नीचे कोई होगा तो उसका हाथ पकड़ लोगे ना, अगर ऊपर जाओगे तो ऊपर वाले के तो नीचे पाँव होंगे ना, पाँव पकड़ोगे तो ऊपर जाओगे। मेरे भाई, अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं ना, यकीन करो किसी की बात मानना शुरू कर दो। अगर उसकी बात मानोगे वो आपकी बात कभी नहीं मोड़ेगा। जितना भी बुरा हो, ढीठ हो, वो आपकी बात नहीं मोड़ेगा। लेकिन आप उसकी बात पहले मानिए, आप उसकी बात मानना शुरू कर दें और वो आपकी बात मानेगा। इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। इज़्ज़त देना शुरू करें, इज़्ज़त आनी शुरू हो जाएगी। सदका देना शुरू करें, दौलत आनी शुरू हो जाएगी। मेरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, ये बात इधर बैठे बैठे मेरे दिल में आई थी, तो मैंने एक दो दोस्त से आज बात हुई है। यार कहते हैं लोग कोई मानता नहीं, मैं छोटा भाई नहीं मेरी बात मानता, वो नहीं मानता। मैंने कहा मेरे तो बड़े भी मान जाते हैं। लेकिन जब बड़ों की बारी होती है तो मैं ऐसे बैठता हूँ। मैं उनके सामने सर नहीं उठाऊँगा तो वो तो मेरी नहीं ना मोड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों, ये एक नुस्खा था और आजमा कर देखें। अगर आपको 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो 75 तो मिलेगा ना, 75 तो मिलेगा ना। तो 75 थोड़ा तो नहीं होता। 100 में 100 रुपया होवे ना तो बंदा आके मुफ्त दे 75 भी लाभ जानना तो ले यार सानू की चाहिए, वेलियां बह के लाभ के नहीं 75। इसी तरह वेले बह के इज़्ज़त मिलेगी। लेकिन ऐसे सलाम करना सीखो, ऐसे सलाम मिलेंगे। समझ आ गई? और अगर बोलो ना कि मैं चौधरी हूँ, मेरे जेब में पैसे हैं, मुझे क्या है, गाड़ी मेरे पास है, तो गाड़ी भाई तेरी है, पैसे तेरे हैं, किसी को क्या? कौन सा रात को तू किसी को देता है ये खाना खा लेना? यार जेब तेरी गर्म है, सुकून से तू बैठा है। वो तो अपने घर से दाल खा के आया है, गोश्त खाया तूने खाया है, तो कौन अपने घर से दाल खा के आपको सलाम करेगा? लेकिन बेशक आपने जो भी खाया ना, उससे खलूस से बोलो। फिर वही बात आ गई ना कि मेरी बात नहीं, ये वो मेरे एक दोस्त हैं, वो जो भी बात होती है कहते हैं गल सारी सरकार दी है। और हकीकत बात है, गल सारी सरकार दी है। ये भी गल सरकार दी है कि इखलाक, दुनिया दी कोई ताकत उत्थे कामयाब नहीं होंदी जिथे तुहाडा इखलाक कामयाब होता है। पंजाबी में बोलते हैं ना कि ए ज़बान तखत ते बिठांदी है तो ये ज़बान खोते ते बिठांदी है। ज़बान अच्छी कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इखलाक अच्छा कर लो, ज़िंदगी संवर जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जितनी ज़बान कड़वी होगी इतना ही रिज़ल्ट भी बुरा होगा। आई समझ? तो ये बात थी। इधर बैठे बैठे आपको नज़ारा भी दिखाया है, समुंदर है पीछे, देखो कैसा मंज़र है, वो भी आप नज़ारा कर रहे हैं। और ये बात मेरे मन में थी, मैंने आपको बता दी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह अपने हिफ़्ज़ ईमान में रखे, आपको भी और मुझे भी। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातों में से एक बात तो समझ आई होगी। लेकिन प्लीज़ कुछ भी ना करना, ये वीडियो ज़रूर देखना और हो सके तो अपनी ज़ुबान को नरम कर लेना, हो सके तो इज़्ज़त देना शुरू कर देना, हो सके तो किसी का दर्द बांटना शुरू कर देना। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सुकून हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि खाली दिल वेला दिल, इस तरह की कोई मिसाल है पंजाबी में, वेला दिल शैतान दा घर। जब आप बिल्कुल वेले होंगे ना, बिल्कुल आज़ाद होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे, तो कोई ना कोई ख्याल आपके अंदर शैतान जो है इस तरह करता रहे। आप अपने आप को कई अच्छे काम में मसरूफ़ कर लें तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा और शैतान को भी टाइम नहीं लगेगा, और हम लोगों की खिदमत भी करेंगे, इज़्ज़त भी करेंगे और लोगों की बात भी मानेंगे। तो
हमको भी इज़्ज़तें मिलेंगी। और थोड़ी थोड़ी इज़्ज़त करते 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 एक दिन इज़्ज़त का पहाड़ बन जाएगा। वो जिस तरह पहाड़ पीछे है ना, जब इज़्ज़त का पहाड़ बनेगा तो आप उसके ऊपर होंगे। तो हर बंदा, पहाड़ नीचे आप ऊपर हैं, छोटे नीचे आप ऊपर, बड़े बने हुए हैं, तो सारे छोटे सलाम करेंगे। और आपसे जो ऊपर वाला कोई है ना, कोई बड़ा बना हुआ है, वो देखेगा कि यार पता नहीं क्या इसमें बात है, और छोटा बंदा इसको सलाम कर रहा है। तो हो गई ना बल्ले बल्ले। तो इस तरह बल्ले बल्ले होती है। तो मियाँ साहब लिखते हैं ना कि जे मैं वेखा अमलां वल्लों ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा अमलां वल्लों ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा रहमत तेरी ते बल्ले बल्ले बल्ले। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।